नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परफेक्ट एंड रेडी स्टॉक्स में। आज हम ये फिर से लिस्ट है मिड कैप के टॉप गेनर्स का। 15 टॉप गेनर्स स्टॉक्स हैं। सबसे ऊपर बोरोसिल रिन्यूएबल है, फिर गणेश हाउसिंग है, फिर सुंदर मैगनीज है, एजिस लॉजिस्टिक्स है, रेडिंगटन है, इरकॉन लिमिटेड है, मार्क्सेंस फार्मा है, बॉम्बे बुमरा है, बीबीटीसी, रेडगन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज़, जीएमडीसी, ज्योति सीएनसी ऑटो, हेमिस्फेयर प्रॉप करके कुछ है एक, और फिर है वैभव ग्लोबल, लोइड्स इंजीनियरिंग एंड केएसबी। तो ये है आज के टॉप गेनर्स और ये हैं आज के टॉप लूजर्स। टॉप लूजर्स में यहाँ पे आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स जो था, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स कल टॉप गेनर था, आज ये टॉप लूजर्स की लिस्ट में भी है। बट कोई बात नहीं, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ये रिकवर कर जाएगा और फिर से गेन करेगा। तो ये स्टॉक्स जो टॉप गेनर्स होते हैं ना, डे टॉप गेनर्स में से ही मैं कुछ स्टॉक्स चुनता हूँ जो फंडामेंटली अच्छे हैं और जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। डे टॉपर्स में से चुनने से क्या होता है ना कि ये काफ़ी अच्छा एक मूव दिया है आज इन्होंने। तो वैसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे हैं और अभी मूव दे रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये स्टॉक्स बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न देंगे। ठीक है, तो ये इसी में से आज हमने कुछ स्टॉक्स फिर से सेलेक्ट किया है और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कल जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स टॉप गेनर्स में लिस्ट में टॉप पे ही था। आई थिंक 9% या 10% के आसपास का रिटर्न था। आज 6% का इसने रिट्रेसमेंट लिया है, बट कोई नहीं, फंडामेंटल्स अच्छा है तो ये धीरे धीरे निकल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आज के जो हमारे सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं उनमें से हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे स्टॉक्स हैं। तो आज के सेलेक्टेड स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स हैं जिनका फंडामेंटल्स मुझे अच्छा लगा। तो इसमें सबसे पहला है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं देखता हूँ कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो कंपनी का प्रॉफिटेबल है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। 13% नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल रही है, 13-15% के आसपास का। सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ 289% का सेल्स ग्रोथ है। बाकी प्रोमोटर होल्डिंग में ठीक है, प्लेजिंग है नहीं, डेट है तो बहुत कम है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो डेट कोई मायने नहीं रखता है, ये आराम से डेट पर पे कर देती है कंपनी। ठीक है, प्राइस है स्टॉक का करंट 50 रुपीज़ का प्राइस है। ठीक है, तो 50 रुपीज़ का प्राइस है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, इसके सेल्स एंड मार्जिन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो इसकी सेल्स एंड मार्जिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्जिन इसने हमेशा कुछ ना कुछ निकाला ही है, प्रॉफिट निकाला ही है। ठीक है, सेल्स अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से 4 क्वार्टर से सेल्स अच्छे हैं। 4 या 5 क्वार्टर से आप देख सकते हो कि सेल्स ये कंपनी अच्छा कर रही है। तो अभी चांसेस है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करे। ठीक है, इसका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में है अपना इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसका चार्ट देखेंगे हम लोग। मंथली चार्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मंथली चार्ट ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो कंपनी ने हाई लगाया था, इसने लोएट्स ने 57 मतलब 58 के आसपास का हाई है, और इस मंथ में भी इसने इस हाई को एक बार ब्रेक करने का कोशिश किया है, टेस्ट किया है इस हाई को, बट फिर से वापस आ गया। अभी 2-3 दिन में क्या हुआ ना कि सारे के सारे स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स हैं, सब काफ़ी गिर रहे थे। ठीक है, तो अब फिर से ये अपना अगर 58 के ऊपर जाता है, जो कि जाना ही चाहिए क्योंकि फंडामेंटली गुड कंपनी है, तो ये आज न कल ये 58 को ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी ये कंपनी। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो स्टॉक में है लोएट्स इंजीनियरिंग के बाद हमारा मार्क्सेंस फार्मा है। ये मार्क्सेंस, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मार्क्सेंस फार्मा। ठीक है, तो मार्क्सेंस फार्मा भी ये काफ़ी अच्छा स्टॉक्स मुझे लगा। देखो इसका भी नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, सेल्स में ग्रोथ भी है। ठीक है, डेट है डेट है बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ठीक ठाक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डेट कंपनी आराम से दे देती है, प्लेजिंग कोई नहीं है। ठीक है,
प्रॉफिटेबल है कंपनी, ठीक है। करंट प्राइस है 158 का, ठीक है। आज के दिन इसने 7% का गेन किया है, ठीक है। इसके लॉन्ग टर्म में सेल्स एंड मार्जिन्स देख लेते हैं। वाह, क्या चार्ट है यहाँ पे। सेल्स कंटिन्यूस इसके बढ़ रहे हैं, इस कंपनी के सेल्स कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट मार्जिन में भी ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखा रही है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऐसे तो मेंटेन ही करके रखा था, बट बीच में कुछ गैप हुआ था, अभी इम्प्रूवमेंट दिखा के एक स्टेबल नेट प्रॉफिट मार्जिन ले रही है, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसका चार्ट भी देख लेते हैं। फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा हाँ, ये जो दोनों स्टॉक्स हैं ना, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू भी इनके बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ होते जा रहे हैं, ठीक है। लॉयड्स के भी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया है और इसके भी रेवेन्यू ग्रोथ है। मार्क्सेंस फार्मा, ठीक है। मंथली चार्ट है इसका, मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसका भी अपना हाई अभी ये है करेंटली 157 पे, 180 के आसपास का हाई लगा के आया था। रिट्रेसमेंट है, बहुत ज़्यादा गेन किया है। ये नवंबर मंथ में इसने 57% का रिटर्न दिया था। तो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा इस बीच में, यहाँ पे 3 महीनों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उनको यहाँ पे रिटर्न मिला, तो उसके बाद ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। फिर से ये कंपनी निकलेगी और अच्छा रिटर्न देगी, ठीक है। तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए मेरा जो व्यू होता है ना, 3 महीने से कम के लिए तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता नहीं, ठीक है। तो क्योंकि 3 महीने से ऊपर इन्वेस्ट करके रखोगे तभी बढ़िया प्रॉफिट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप सेक्टर के। मिड कैप में जो रिटर्न आता है ना, सबसे बढ़िया मिड कैप में आता है। मिड कैप मुझे इसीलिए। अब नेक्स्ट है मेरा रेटगेन, ठीक है। आज के टॉप गेनर्स में से ये तीनों हैं, टॉप 15 टॉप गेनर्स में से ये तीनों हैं। तो रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ का देख लेते हैं फंडामेंटल क्या है। लेटेस्ट क्वार्टर में इसने 16 सेल्स ग्रोथ देखो, 80% का सेल्स ग्रोथ है। लेटेस्ट क्वार्टर में 16% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, प्रीवियस क्वार्टर में 12% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। डेट वगैरह, प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह सब कुछ ठीक है कंपनी का। 829 के करेंट प्राइस पे ये कर रहा है, ठीक है। हाई 900 का है, तो 900 हाई के आसपास ही हैं कुछ। इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हुई है अच्छा रिटर्न देने के बाद। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। सेल्स एंड मार्जिन देख लेते हैं इसका। वो कंटिन्यूस सेल्स ग्रोथ है, देखो इतना अच्छा सेल्स ग्रोथ दे रही है। ज़्यादा दिन की कंपनी तो है नहीं ये, 2021 से ही दिखा रहा है। और सेल्स में देखो कंटिन्यूस ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रही है, लेकिन सेल्स में कंटिन्यूस ग्रोथ है, ठीक है। पहले प्रॉफिट नहीं ले रही थी कंपनी, अब ये कंपनी प्रॉफिट ले रही है, ठीक है। सेल्स में कंटिन्यूस ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छा ये भी कंपनी है। इसका भी देख लेते हैं अपना चार्ट। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। वाह, कितना बढ़िया रिटर्न है, कंटिन्यूस रिटर्न भी है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ इस लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। अगर आप इन्वेस्ट करो तो हो सकता है कुछ दिन ये नीचे भी जाए, बट फाइनली इसको जाना ऊपर ही है, क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी इतनी बड़ी रैली के बाद एक छोटी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, रेड कैंडल जो बीच में बनी है, फिर ये एक रैली दिया है। फिर हो सकता है कि एक रेड कैंडल बने, एक या दो, तो कोई बात नहीं, आप होल्ड करके चल सकते हो इसको, अगर परचेस करते हो आप इसको तो, ठीक है। तो आज के लिए यही सारे थे। बाकी मैं बता देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। इन सारे स्टॉक्स पे ये सब मेरा पर्सनल व्यू है, और मैं इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल के लिए ही ये वीडियोस बेसिकली बनाता हूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया जा सकता है। और ऐसे जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उस बेसिस पे आप खुद भी सेलेक्ट करके और अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें किसी भी स्टॉक में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। और